कि बाबर आजम इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द कोलैप्स, वो कोलैप्स से बचाता नहीं है, इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द कोलैप्स। हम बाबर आजम को किसी भी जगह पर कंपेयर नहीं करते और नहीं किसी के साथ कंपेयर करते हैं। बाबर आजम इज बाबर आजम, और सारा का सारा इल्जाम उस पर ही आया। बाबर आजम का मुंह देखकर हमें रोना आता था कि यार ये किस किस्म की टीम है, ये क्या है। आफरीदी, वसीम अकरम और पता नहीं कौन कौन से लेजेंड्स, अल्ट्रा लेजेंड्स, प्रो लेजेंड्स जिंदगी में इंडिया को ना हरा पाए। वो उसको जो बोलते हैं घंटे का तो आया है। शॉट्स ये तो बैट पैच का है, ये तो बैट पूरी रोड है, हाईवे हो गया ये तो। ने मेंटली डिस्टर्ब किया हुआ है उसको। कभी आप उसे कप्तान बना रहे हैं, कभी कप्तानी से हटा रहे हैं। मीडिया ऑलरेडी आपने छोड़ा हुआ है, उसके चैट्स आप पब्लिकली लीक कर रहे हैं। ये क्या है, ये किस किस्म का बोर्ड है। इनको जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे तो ये लोग इतने ज्यादा हवाओं में थे कि इन्होंने पूरी टीम ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करे थे। अपनी मर्जी से ब्लैकमेलिंग कर रहे थे बोर्ड को। साया कॉर्पोरेशन वाला जो चक्कर था, ये इन सब में इन्वॉल्वमेंट थी ना इन सब की। भाई या तो विन है या तो लर्न है। नो वन इज बिगर देन बाबर आजम फॉर अस। लेकिन बहुत जल्द हम बाबर से मिलकर दुनिया को तबाह कर देंगे। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द स्पोर्ट्स। भाई आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं उनके बारे में मैं क्या ही बोलूं। इंतहाई अनयकीनेबल अनबयानेबल इंसान है ये। पाकिस्तान क्रिकेट और बाबर आजम के फैन, सोशल मीडिया की जान। हमारे साथ मौजूद हैं भाई फरहान। क्या हाल है फरहान भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं। जज़ाकल्लाह फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस शो, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, पब्लिक ने जो है ना आपकी ये वाली साइड जो है देखी नहीं है अब तक, तो शुरुआत तो मैं उसी चीज से करूंगा जिसके बारे में आप फेमस हैं। कि ये जो आपकी ये कारनामा जो आपने रिकॉर्ड किया है, साइलेंट सेलिब्रेशन, इसका ख्याल कैसे आया आपको? Yes, yes, yes! Wow! Yes! Come on! One hit देखो तुम लोगों ने फखर जमान को। Come on! तुम क्या समझ रहे थे हम बाहर चले जाएंगे? We are in the race and now stop us. Come on! हाँ, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2019 का वर्ल्ड कप चल रहा था आई थिंक, बिल्कुल। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच था, तो उससे एक दिन पहले लोगों ने मुझे पंप किया हुआ था कि बस पाकिस्तान हार जाएगा और ये इस किस्म का। तो ऑलरेडी क्रिकेट के साथ जो मेरा शौक था वो बहुत ज्यादा था। तो वो दिमाग जो था मेरा, वो एक किस्म का पंप हुआ हुआ था कि यार ये लोग भी, मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह भी कह रहे थे कि कल पाकिस्तान हार जाएगा और ये हो जाएगा। उन्होंने खान साहब के दिमाग की तारे मिला दी थी हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो 2019 का वर्ल्ड कप, वो उसने जब शॉट मारी, ये क्या था, इमाद वसीम ने, इमाद इमाद ने, हाँ इमाद ने। उसके उस चौके के बाद ये सेलिब्रेशन निकली थी। और ये वायरल 2021 में हुई थी जब हमने इंडिया को हराया। उस टाइम भी वायरल हुई थी, लेकिन 2021 में लोगों ने और ज्यादा वायरल की थी अच्छा, जब हमने मैंने इसको जो रिलेट किया ना अपने आप से, वो तब किया है वो जो वेस्ट इंडीज में हम लोग पहली दफा वेस्ट इंडीज से सीरीज जीते थे ना, यासिर शाह की आखिरी बॉल थी। तो यही सिचुएशन थी, घर वाले सो रहे थे और जो है ना जोश में भी था इंसान, और जो उस वक्त हमने जो सेलिब्रेट किया था तो घर वाले उठ गए थे। वो देख के मुझे यही याद आता है जो आप जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। एग्जैक्टली ये फर्स्ट सेलिब्रेशन जो थी, ये भी ऐसा ही सिनेरियो था। बाहर जो था वो मॉम डैड सो रहे थे और मैंने कमरे के अंदर आवाज को रखना था। और एक्सप्रेशंस भी निकालने थे, ठीक है, और आवाज को भी दरवाजे से बाहर नहीं जाने देना था। तो वो इस किस्म की सेलिब्रेशन खुद बन गई थी। अच्छा, पब्लिक के जहन में ये ख्याल है कि आप जो ये करते हैं, ये रिजवान की तरह समटाइम्स एक्टिंग समटाइम रियल होता है, या वाकई में जेन्युइन जो है वो एक्सप्रेशंस होते हैं ये? नो, आई डोंट थिंक ऐसा होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। वो आसिफ अली ने जो छक्के मारे थे, उसमें मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस किस्म की सेलिब्रेशन करूंगा, क्योंकि आपको पता है हम केपी से बिलोंग करते हैं, तो अफगानिस्तान और पख्तून ये एक किस्म का ब्रदरहुड भी होता है। तो मेरा अच्छा, कोई मतलब इरादा हाँ, नहीं मैं था। आपसे यही सवाल पूछने वाला था कि जो आपके उधर केपीके में अफगानिस्तान के सपोर्टर ज्यादा है या पाकिस्तान के सपोर्टर ज्यादा है? नहीं, ज्यादा सपोर्टर्स तो पाकिस्तान के ही होते हैं, लेकिन वो आपको पता है कि पठान उस पठान साइड पर जो है जो वो होता है, सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को। यस और ये एग्जैक्टली। वहां तो पर वो वहां पर अफगानी भी बहुत ज्यादातर है। पठान का बैकग्राउंड भी अफगानिस्तान का ही है, तो ज्यादातर वो फिर थोड़ा बहुत वो होता है। तो वो चीज जो थी, मैं सेलिब्रेट नहीं कर रहा था। मेरा इरादा नहीं था कि मैं सेलिब्रेट करूंगा, लेकिन जब वो आसिफ अली के साथ उनकी वो स्टेजिंग वगैरह हुई, तो वहां पर मेरा मीटर दोबारा घूम गया। और क्या कहते हैं, जैसे ही उसने छक्के मारे तो उसके बाद मैंने दोबारा एक फिर आपकी हैरान। तारे मिल गई। अच्छा, ये फरहान भाई, आपको बाबर आजम से क्या ऐसा लगा हुआ है?
यानी कि आप पेशावर में रहते हैं तो पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर हैं, तो आप पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर बाबर आजम की वजह से हैं, या फिर जो है वो बाबर आजम की वजह से पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करते हैं? नो नो, पेशावर ज़ल्मी को तो हम शुरू से ही फर्स्ट पीएसएल से सपोर्ट कर रहे हैं, और बाबर आजम के तो अभी आई थिंक 2 ईयर हुए हैं पेशावर ज़ल्मी में, तो ऐसा कुछ नहीं है। पेशावर ज़ल्मी को तो हम शुरू से ही सपोर्ट करते हैं। भाई आप ये कह रहे हैं कि अगर इस साल जो है बाबर अगर मुल्तान से खेला तो आप तब भी पेशावर को ही सपोर्ट करेंगे? एग्जैक्टली ऐसा ही है, पेशावर ज़ल्मी को ही सपोर्ट करेंगे। और बाबर आजम से आपका खास क्या लगाव है? देखें, पब्लिक इस वक्त जो है पूरी दुनिया बाबर आजम के खिलाफ हुई हुई है, लेकिन मैं देखता हूं कि आप अभी भी जो वीडियोस डाल रहे होते हैं वो बाबर आजम के फुल सपोर्ट में डाल रहे होते हैं। उसको कहते हैं कि उसने इतने सारे जो है पाकिस्तान को इवेंट्स जो है वो अपनी नाकिस कप्तानी और बैटिंग की वजह से गंवाए हैं, तो उसके बावजूद उसके साथ खड़े रहने की क्या वजह है? एग्जैक्टली बाबर आजम तो पाकिस्तान का प्राउड है, ठीक है। बाबर आजम जैसा बैट्समैन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आया ही नहीं है, और ना मैंने कभी देखा है इतना कंसिस्टेंट। बहुत अच्छा है, लेकिन ना कैप्टनसी अच्छी है ना प्लेयर अच्छा है। कैप्टनसी तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत वो माइंडसेट थोड़ा दिखा बहुत वो था। नहीं, फरहान भाई पूरा कबाड़ा कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम। कि हमने कितने वर्ल्ड कप्स देखे, हम कहते हैं कि उसने वर्ल्ड कप नहीं लाया, ये नहीं लाया, तो 2021 के वर्ल्ड कप में अगर आप देख लें तो वो 3 छक्के खाने वाला और कैचेस ड्रॉप करने वाला बाबर आजम नहीं था। जब लेकिन आपके प्रीवियस आप देखो उसकी कैप्टनसी, उस वक्त कैप्टन का काम ये था कि शाहीन नया बच्चा था, उसको जाके समझाते कि भाई एक छक्का पड़ गया है, तू अपनी बॉल चेंज कर, कुछ कर। यानी आफरीदी तक ने कह दिया है यार। यार अभी समझाया तो कैप्टन का काम होता है समझाना, प्लेयर का काम है एग्जीक्यूशन। अभी आप एशिया कप में देख लें कि जमान खान का वो जो चौका लगा था आखिर में, याद है आपको? जी जी, वो जो याद है। ऐसा चौका लगा और फिर एक बॉल पर आई थिंक 2 रन जाता था। फील्ड सारी वहां की सेट थी, ऑफ स्टंप की। जमान खान ने बॉल लेग स्टंप पर फेंकी थी। बाबर आजम ने उसको कहा भी कि ये तुमने क्या किया है। तो अब शाहीन को हाथ पकड़ के तो बाबर आजम सिखा नहीं सकता था कि शाहीन बेटा इस तरह इधर फेंको उधर इसके अलावा फेंको। और भी बहुत सारे इसकी कैप्टनसी के ड्रॉबैक आए। कितने टेस्ट ऐसे हैं जो हम जीते हुई पोजीशन में हम हार गए और पाकिस्तान के अंदर हारे हम लोग। रावलपिंडी वाला टेस्ट जो है अभी, जो इसका लास्ट कौन सी टीम के साथ था वो वाला जो टेस्ट जो इसकी कैप्टनसी की, न्यूजीलैंड वाला, वो हम इसकी कैप्टनसी की वजह से हारे। हम वो टेस्ट हारे, लेकिन सर वहां पर आप देखें हमारे 5-5 आउट होते थे, हमें 40-40 50-50 रन जाता था। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी उन और पांच आई आउट थिंक होने वाले में इंग्लैंड की बाबर सीरीज में आजम भी भी होता था। वहां पर हमारे मिडिल ऑर्डर फ्लॉप होते थे। डेविड वार्नर ने भी ऐसे ही कुछ बयान दिया है ना अभी रिसेंटली, कि बाबर आजम इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द कोलैप्स, वो कोलैप्स से बचाता नहीं है, इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द कोलैप्स। तो सर अभी आप देख लें 2023 का जो वर्ल्ड कप था, याद है? बिल्कुल याद है। 155 पे आपके 2 आउट थे। बाबर आजम की विकेट गिरी, आपकी सारी टीम 192 पर आउट थी। तो आप उसे अब कहेंगे कि पार्ट ऑफ द कोलैप्स, तो ये तो आपका आपका अपना ये वो तो होगा कि स्टार्ट तो यही बनता है ना भाई, उस और वक्त उसके उस बाद शॉट की ठीक जरूरत है ही मैं नहीं थी। मानता हूँ स्टार्ट स्टार्ट उससे हो गया, मानता हूँ। लेकिन उसकी विकेट भी गिरी तो क्या आपकी टीम में इतनी पोटेंशियल नहीं है कि वो 200 भी ना कर सके फिर? नहीं तो फिर आपकी टीम का माइंडसेट ऐसा था ना, आपकी टीम बैकफुट पे चली गई थी। यानी बाद में हार्दिक पांड्या और ये लोग सारे कह रहे थे कि यार हम देख रहे थे वो लोग स्ट्राइक ही नहीं कर रहे हमारे ऊपर, तो फिर हम लोग क्या बोला, हम लोग उनके ऊपर और हावी आ गए। तो फिर एक ये कैप्टन अप्रोच है ना ये वाली तो। तो आपने कैप्टन बदल लिया। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी T20I में क्या हुआ, हमारा एक प्लेयर शॉट नहीं मार रहा था, तो ये कौन सी अप्रोच थी? वो बाबर आजम मारने में तो शामिल आउट भी हुए। तो थे उसमें। हाँ बाबर उसमें भी तो बाबर आजम शामिल था। बाबर आजम शामिल थे। उसमें कोई बाबर आजम बाहर से 200 के शेर से खेला था अभी थर्ड T20I में। लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ से विकेट्स गिर रही थी, वो भी फंसा हुआ था कि यार ये क्या सीन है। और फिर आप देख लें कि कौन सा प्लेयर शॉट तो मार फिर रहा था, एक बड़ा प्लेयर भी प्लेयर ऐसे शॉट ही नहीं तो मार रहा। बनता है, बड़ा प्लेयर ऐसे ही बनता है ना। फिर आप इसको कोहली से कंपेयर करना छोड़ दें, आप नो, बोले यार ये बड़ा अच्छा प्लेयर है। कोहली से हम कभी कंपेयर नहीं करते बाबर आजम को, ठीक है। तो नहीं फिर आप इनको टॉप 5 में भी, टॉप 5 बैटर्स में भी आप कंपेयर करना छोड़ दें। हम बाबर आजम को किसी भी जगह पर कंपेयर नहीं करते और नहीं किसी के साथ कंपेयर करते हैं। बाबर आजम इज बाबर आजम। हाँ ये उसके बात साथ हम आपने सही करी कि वो इस कंपेयर लायक भी नहीं है कि वहां कंपेयर हो सके। उसके साथ हम किसी को कंपेयर करते नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाबर आजम खुद एक ब्रांड है। बाबर आजम इज बाबर बाबर आजम आजम। डेटा बहुत है, वो वाला सीन है इसका। इसका सिर्फ नाम बहुत है, वैसे इसका काम कुछ भी नहीं है। एक बात है कि मतलब फरहान भाई जैसा सपोर्टर जो है ना वो हर क्रिकेटर का होना चाहिए। मतलब जब पूरी दुनिया
एक तरफ खड़ी हुई है, अकेला बंदा खड़ा हुआ सपोर्ट कर रहा है उसको। नहीं यार, मैं भाई उसकी लेकिन विराट कोहली जो है, विराट कोहली के इर्द गिर्द क्या मौजूद है ये भी मैटर करता है। उसके इर्द गिर्द क्या मौजूद है? उसके इर्द गिर्द आप देख लें वहशी दरिंदे मौजूद हैं। तो ये क्या हमारे पास नहीं है क्या वो दरिंदे? कहा है हमारे पास तो ऐसे दरिंदे हैं कि बाबर की विकेट गिरती अपने है तो वालों 100 के लिए बंदे आगे दरिंदे टीम हैं, आउट होती ये दूसरों की तरफ से खेल रहे होते हैं। है। हमारे पास तो ऐसे दरिंदे कि अभी हमने तीसरे T20I में देखा ना कि बाबर की विकेट गिरी और 100 भी करना मुश्किल हो रहा था। हमारे भाई बॉलर्स हमारे बाबर लिए की, रन कर रहे हैं। देखो बाबर आजम को उस वक्त चाहिए था कि अपना स्ट्राइक रेट 200 पे चल रहा है, उसको 150 पे ले आता, विकेट पे तो स्टे तो करता। सर दूसरे एंड से उसको सपोर्ट मिलेगा तो वो स्टे करेगा ना। भाई अगर वो खड़ा रहता दूसरे एंड से सपोर्ट खुद ही मिल जाता, एक विकेट गिरती, दो गिरती, तीसरी के बाद कोई ना कोई तो ऐसा होता जो टिकता। कौन टिक रहा था? कोई भी नहीं टिक रहा था। हमने कितनी भाई दफा देखा है कौन टिकता अच्छा है एक साइड से। अच्छा फरहान भाई, आप ये आप वो बताएं। पीएसएल याद करें, पीएसएल याद करें जिसमें लास्ट पीएसएल कराची किंग्स का जो था, बाबर आजम एक साइड पर खड़ा होकर रन करता था, दूसरी साइड से ये लोग जा रहे होते थे और सारा का सारा इल्जाम उस पर ही आया। बाबर आजम का मुंह देखकर हमें रोना आता था कि यार ये किस किस्म की टीम है, ये क्या है। वो अकेला एक जगह पर खड़ा रन कर रहा होता था, दूसरी साइड से बैट्समैन जा रहे होते थे। वो फरहान बाकायदा कहता था कि ये तुम लोग कर क्या रहे हो। बाकायदा हमने मैच में देखा कि वो बैट्समैनों को कह रहा था कि ये क्या कर रहे हो, ये किस किस्म की शॉट्स खेल रहे हो। भाई मैं आपको बता आपने रहा हूँ पहले फरहान भाई, उसका कभी भी अफसरदा चेहरा देख के मुझे अफसोस नहीं हुआ। मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको। दिल विल और नहीं है वर्ल्ड कप तेरे में, वर्ल्ड कप में पास। देखें, नहीं मेरे और को वर्ल्ड कप में दिलवेली की देखें बात नहीं है। असल में टीम बात ये ये है मौजूद फरहान है। भाई, फरहान भाई असल में बात ये है कि बहुत सारी जगहों पे इसकी जो नाकिस परफॉर्मेंस है वो बाकायदा एक्सपोज हो गई है। आप ये बताएं कि बड़ा प्लेयर किस किस वजह से बनता है बंदा? आफरीदी के इससे इससे बहुत कम रन होंगे, लेकिन आज भी उसको सब बड़ा प्लेयर मानते हैं। क्यों मानते हैं? मैच विनर। क्योंकि मैच विनर है। कितने मैचेस ऐसे हैं कि वो हारते हुए जितवा देता था आफरीदी अकेला। तो अच्छा, बाबर आप आजम अब मैं आपने आपको मुझे बताता हूँ कि आप जब मुझे एक भी बताएं। जब भी सेकेंड इनिंग्स में बाबर आजम नॉट आउट हो तो आज तक पाकिस्तान वो मैच नहीं हारा। तो ऐसे सिचुएशन भी इतनी सिचुएशन नहीं नहीं आएंगी ना। होती है ना। 120 रन का टारगेट है 50 ओवर के मैच में तो वो नॉट आफरीदी भी जाएगा, उसमें भी आफरीदी नहीं जा रहा तो वसीम बड़ी बात। अकरम सुने, आफरीदी वसीम अकरम और पता नहीं कौन कौन से लेजेंड्स, अल्ट्रा लेजेंड्स, प्रो लेजेंड्स जिंदगी में इंडिया को ना हरा पाए। उसने आपको वर्ल्ड ये कप में भाई इंडिया को हरा कर नहीं, दिया। वो देखो वो उस वक्त टीम ना कुछ और ही थी। टीम एक नहीं, जेल हुई कभी हुई आपने थी, सोचा था एक कि एक इंडिया को पेज हम पे हरा थी। पाएंगे? 2011 में हमारी कौन सी टीम थी? उस जैसी बहुत टीम अच्छी को टीम थी बीट करना हमारी। नामुमकिन था। वो हम इंडिया से हार रहे थे। वहां पर भी बैटिंग कोलैप्स हुआ था। ये आज पहली दफा तो बाबर आजम के साथ फरहान भाई, बैटिंग कोलैप्स नहीं हो वो रहा। एक वन ऑफ मैच था जिसके अंदर 192 पे एक भी आउट नहीं था और पाकिस्तान ने चेस कर लिया। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान का जो डिक्लाइन आया है, तो वो अब तक हम लोग जो है ना अपने पैरों पे नहीं खड़े तो हो फिर पाए। इससे बेहतर है कि हम नॉर्मली चलते रहते, ये वाला मैच ना जीतते जितना हम हार गए। वो मैच तो आपको बाबर आजम और रिजवान ने जिताया। कैसे कैसे परफॉर्मेंसेस। और दूसरी बात यह है कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे ओपनर्स जो है वो 200 की पार्टनरशिप लगाएंगे। उन पार्टनरशिप में भी बाबर आजम मौजूद। वो हंड्रेड्स पे हंड्रेड्स मारेदार है। जिम्बाब्वे के पहला मुकाबले बैटर, पहला कैप्टन जो 300 सेना नेशंस के खिलाफ मार रहा है T20I में। और फिर कहते हैं कि ही इज नॉट द T20I मटीरियल। नहीं नहीं, मैं इस बात पे उसकी ज्वाइंट फास्टेस्ट 50 है 39 T20I में। इंसान की प्लेयर की ग्रेटनेस का अंदाजा लगाना हो तो उसकी टेस्ट परफॉर्मेंसेस को देखते हैं। बाबर आजम ने, मेरे ख्याल में आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, मेरे ख्याल में 50 तो टेस्ट मैच खेल चुका है वो। एंड आई थिंक वो एक टेस्ट मैच ऐसा है जिसमें मैन ऑफ द मैच है। यस, टेस्ट में आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा। दूसरी बात ये कि हमें टेस्ट के मौके किधर मिलते हैं? हम तो साल में दो दो तीन तीन टेस्ट खेल रहे होते हैं। हो गया अभी यार, पिछले 2 साल से तो जब से ये टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई हमें प्रॉपर मौका मिल रहा है। और दूसरी बात ये है कि टेस्ट में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा पैनिक, उसका असल में डाउनफॉल जब स्टार्ट हुआ तो हमारी टेस्ट सीरीजें भी बहुत ज्यादा हो गई। ओहो, ये उनका कसूर है, उसके डाउनफॉल पे लेके आए। जैसे 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 हमारे यहाँ अल्ताफ भाई को फारूक सत्तार डिफेंड करते थे ना। फरहान लेकिन भाई अभी भी फारूक स्टिल सत्तार उसकी बने हुए हैं। एवरेज जो है, स्टिल उसकी एवरेज टेस्ट में 44 है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसने वो नहीं किया हुआ, लेकिन 55 टेस्ट खेले हुए आई थिंक, और कोई 4000 के करीब रन है। और 44 एवरेज है। स्टिल नहीं, इस जैसे डाउनफॉल में भी जैसे उसकी आपने 44 T20 पे बहुत अच्छी बात करी, ओडीआई पे आपने अच्छा डिफेंस करा, टेस्ट में आप खुद भी नहीं कर पा रहे डिफेंस।
नहीं, टेस्ट में आई थिंक मैं एज ए सपोर्टर झूठ तो नहीं बोलूंगा, उसको थोड़ी सी उसकी जरूरत है। इसीलिए इम्प्रूवमेंट आप की। ज्यादातर आप देख लें कि उसको फैब 4 हमने फैब 5 इसलिए बनाया क्योंकि टेस्ट में थोड़ी बहुत वो थी। ये तो रियलिटी हमें पता है, टेस्ट में थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस वो थी, लेकिन आई होप ही विल गेट बेटर, और वो बेटर हो रहा है। हम कहाँ बेटर हो रहा है? अच्छा आप ये बताएं, हो रहा है। अब जैसे विराट कोहली है तो उसकी मेरे ख्याल में एक T20 की ट्रॉफी थी जो उसने अपने कैरियर में अचीव नहीं की थी, वो उसने रिसेंटली कर ली। 4 आईसीसी की ट्रॉफीज होती हैं, T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप, और चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो बाबर आजम अपने कैरियर खत्म करने से पहले ये सारी जीत पाएगा? आपको लगता है जैसे कोहली ने सारी अचीव कर ली हैं? देखिए 2022 का जो वर्ल्ड कप था वो तो बस कंफर्म हमारा था, लेकिन वहां क्या सीन हुआ, वहां पर भी वही टिपिकल हमारे बैट्समैन जो थे उन्होंने फ्रॉड किया। ठीक है, आप देख लें बैट्समैन में तो बाबर 16 खुद भी ओवर था में ना। बाबर 110 का भी स्ट्राइक रेट नहीं था उसका फाइनल के अंदर। 102 आप या सुने ना, 101 रेट 16 था। ओवर में 116 रन था। 16 ओवर में 116 रन था, 4 आउट थे, शादाब और शान खड़े थे। मिडिल ऑर्डर ने क्या किया, 138 टारगेट दिया, मतलब 4 ओवर में आपने 19 के कितना रन किया, तो ये क्या था। आप ये भी तो देखें कि बाबर ने मेरे ख्याल में कोई 34 बॉलों पे 38 ऐसी कुछ रन्स बनाए थे फाइनल के अंदर, तो ये जस्टिफाइड है। 2021 में तो ऑलरेडी उसने आपके लिए इतने रन कर दिए थे, तो अगर एक टूर्नामेंट में वो थोड़ा सा रन नहीं कर रहा है तो बाकी तुम क्या कर 2021 रही में थी। रन करेगा तो फिर 2022 में नहीं करेगा, फिर 2023 में करेगा। ऑड इवन नंबर से चल रहा है वो। लेकिन ट्रॉफी चार्ट है भाई हमारी जिंदगी से, बाबर आजम के रन हो ना हो, ट्रॉफी चार्ट है हमारी जिंदगी से, वो नहीं तो मयसर हो जैसे पा रही है। औरों की जिंदगी से लड़कियां हमारी शादी टीम जो है की वो जिंदगी से 2021 ट्रॉफी की चार्ट ट्रॉफी है। भी हारी, 2022 की। वो अनफॉर्चुनेटली वो उसकी बदकिस्मती है कि इस किस्म की भाई चीजें उसके साथ हुई, और ये जो नहीं टीम नहीं थी ग्रुपिंग चल रही नहीं थी नहीं तो कुछ नहीं, ये किस्मत है। खुशकिस्मती भी है, खुशकिस्मती भी हाँ है, क्योंकि नेदरलैंड कहाँ हरा पाता है भाई वो साउथ अफ्रीका की पीक टीम को। हाँ। ये तो खुशकिस्मती है कि हम पहुंच गए, बदकिस्मती नहीं है। मुझे आप ये बताएं, आप बीइंग अ बाबर आजम फैन, आपको कितना अफसोस होता है जब बाउंड्री लाइन पे पब्लिक जो है ना वो जुमले कस रही होती है बाबर आजम को, और सोशल मीडिया पे जो है ना, क्या नाम है, टू नेम देम इफ्फी और वहां से बैठ के जो है ना वो बाबर आजम की बुराइयां कर रहे होते हैं, तो आपको कैसा फील वो होता है? उसको जो बोलते हैं घंटे का। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर आजम को साइड पर कर दें, कोई भी प्लेयर हो इस किस्म की हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नहीं ये बात आप आपकी सही है, ये देखिए, खिलाफियात आप नहीं मैच करना देख रहे हैं, चाहिए। आप दोस्त हैं, आप एक दोस्त बैठे हुए हैं और आपने प्लेयर्स को कुछ बुरा भला कह दिया, वो अलग चीज है। लेकिन ऐसी जगह जहां वो इंटरनेशनली सतह पर आपको नोट किया जा रहा है, आपके क्लिप्स वायरल होंगे, सब कुछ होगा, तो ये चीजें करना बहुत वो है, बहुत गलत चीज है। क्योंकि हमारी कौम जो है वो बस क्या कहते हैं, एक परफॉर्मेंस या 2-3 परफॉर्मेंसेस गलत हो जाए, या किसी प्लेयर का बैड टाइम चल रहा हो, बस ये उसके पीछे पड़ जाते हैं। और ये उठाते कैसे हैं, बस 2-3 शॉट्स एक बंदे ने मार दी उसको आसमान पर ले जाते हैं। यही साइम था ना, अभी यही लोग सीन साइम से बाबर तंग आ आजम के चुके साथ हैं। भी हुआ था। क्या चीज? यही सीन बाबर आजम के साथ भी हुआ था, उसके 2-3 शॉट ही तो ऊपर थे जिसके पीछे वो गाना लगा देते तो आया वो तीन है। शॉट्स और वो नहीं उसकी थे, ड्राइवें चल वो रही होती है, उसने उसकी पीआर बाकायदा टीम चल रही होती है। दुनिया की स्टेज पर आपको बताया है कि पाकिस्तान से भी एक बंदा आ सकता है जो दुनिया के बैट्समैनों की टॉप लिस्ट में अपना नाम रख सकता है। इंसान एक्सपेक्ट उसी से करता है जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, हाँ हम तो ये थोड़ी बाबर से ही एक्सपेक्ट हम करेंगे इफ्तिखार ना। चाचा की बात थोड़ी कर रहे हैं कि यार इफ्तिखार चाचा ने मैच क्यों नहीं जितवाया। हम उस पर तो गुस्सा है, हम तो बाबर पे गुस्सा है इस वजह से है कि भाई ये जितवा सकता है, ये क्यों नहीं जितवाता। अपने पर्सनल माइलस्टोन के चक्कर में टीम की ऐसी की तैसी हो गई। कितने मैचेस तो आप देख लें कि आप लोग कैप्टनसी के जीते चक्कर में, कैप्टनसी के चक्कर में। चेज में, T20 में आपने कितने मैचेस जीते, 200 चेस किया गया ओपनिंग में, वहां सब जगह पर बाबर आजम मौजूद था। तो यार ये लेकिन ये आज है कि तक अब तो उसका ये बैट हम बैट चल रहा है तो बस नहीं। वो सब कुछ अच्छा लोग भूल नहीं, चुके बैट हैं। पैच, ये तो बैट पैच कहाँ है, ये तो बैट पूरी रोड है, हाईवे हो गया ये तो। सर बैट पैच ही चल रहा है ना, दूसरा आपने मेंटली डिस्टर्ब किया हुआ है उसको, कभी आप उसे तो कप्तान हो बना रहे हैं, कभी तो कप्तानी मेंटली से हटा रहे डिस्टर्ब हैं, हो रहे। मीडिया ऑलरेडी आपने छोड़ा हुआ है, उसके चैट्स आप पब्लिकली लीक कर रहे हैं। ये क्या है, ये किस किस्म का बोर्ड है? और मुझे आप बता देना कि मीडिया ऑलरेडी आपने छोड़ा हुआ है, ऐसे अजीब अजीब किस्म के साहब भी छोड़े हुए हैं जो उल्टी सीधी हर टाइम उल्टे सीधे क्वेश्चंस कर रहे हैं उसे, हर टाइम उसके अगेंस्ट पोस्टें हो रही हैं। बाबर आजम के अलावा और किसी प्लेयर को क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा, मेरा सवाल ये है। आपका सवाल का मैं जवाब देता हूँ। मैं उस इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि ऑस्ट्रेलिया पहले ही जो है ना वो अपने घुटनों पे था कि वो हम वनडे सीरीज मार चुके थे। एग्जैक्टली ये उन्होंने उन्होंने जो क्या जो किया। दो बैट्समैन पाकिस्तान के जो है ना प्रॉपर खेलते हुए नजर आए, अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, उन्हीं को हटा दिया, उन्हीं और को हटा दूसरी दिया बात ताकि यह है बाबर कि और रिजवान की एडजस्टमेंट हो पाए ऊपर।
आप देखें कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया। प्रेशर में कुर्क है, शॉट है, व्हाटएवर, मैक्सवेल है। वो मैक्सवेल भूल चुका था कि ओडीआई में मेरे साथ क्या हुआ है। वो उलट उलट कर नसीम शाह पे छक्के मार रहा था। मैं हैरान था कि ये क्या कर रहा है। वो उसका नहीं, उनका माइंडसेट था कि बस इनको इन पर टूट पड़ो। तो वहां रिजवान साहब की कप्तानी पे तो हम खुद वो हो गए कि उन्होंने 21 किस्म के प्लेयर्स रखे हुए थे जो 9 बॉलों पर 2-2 रन कर रहे हैं, और ये इस किस्म की अजीब चीजें। तो अब यहाँ पर तो आप, ये भी मेरे ख्याल में बाबर आजम का कसूर था, उसने रखे हुए थे मेरे ख्याल में। तो मुझे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब ये जितना शिद्दत से बाबर के सपोर्टर हैं, उसके दोस्त रिजवान के सपोर्टर नहीं है फरहान हाँ, भाई। नहीं अब एक देखिए, मैं बंदे को ऐसा इतना नहीं है, सपोर्ट हो सकता है ना। मैं सारी टीम को सपोर्ट करता हूँ, किसी इंडिविजुअल को मैं इस तरह। अब देखिए, मैं कभी बाबर और विराट को कंपेयर नहीं करता। यू कैन नॉट कंपेयर विराट हाँ, कोहली विद बाबर वो आजम, कंपेयर क्योंकि आप है ही नहीं। किसी प्लेयर को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। तो पाकिस्तान में हमारा प्लेयर जो है वो बाबर आजम है, और बाबर आजम रहेगा। नो वन इज बिगर देन बाबर आजम फॉर अस। ओए होए गुड। मेरे ख्याल में इस कन्वर्सेशन में जितनी दफा बाबर आजम बोला गया ना, उसके बदले में 1 रुपया हमको मिल रहा होता ना, मोनेटाइज हो गया। देखिए, रुपया तो उनको मिल रहा है ना जो बाबर के अगेंस्ट लगे हुए हैं, उनको तो ऑलरेडी मिल रहा है। समझ उन्हें गए, कहाँ मिल रहा है। चले मिल रहा है। बहुत से ऐसे क्रिएटर्स को मैं आपसे जल्द जानता हूँ फिर से जिनको मिल रहा है। मुलाकात होगी। आपसे जल्द फिर से मुलाकात होगी। अभी क्रिकेटिंग सीजन बहुत लंबा पड़ा हुआ है। अभी बॉर्डर गावस्कर सीरीज भी शुरू हो रही है, फिर हम जो है जिम्बाब्वे, उसके बाद साउथ अफ्रीका भी जाएंगे। तो आपसे उम्मीद है कि जल्द मुलाकातें चलती रहेंगी हमारी। क्या कहते हैं इस बारे में? आप कभी आए इंशाल्लाह, कराची आए तो हमारे मेहमान बने इंटरनेट जरूर। वगैरह की बंदिश ना हुई तो आपको पता है, तो हम नॉर्थ कोरिया नहीं, की तरफ आप जा एक रहे हैं। काम करें ना फरहान भाई, आप कराची आए हमारे मेहमान बने। कराची हम इंशाल्लाह आएंगे। और जरूर, फिर मुलाकात काफी करते हैं मैचेस इंशाल्लाह। होंगे पीएसएल के, तो अगर पिशावर जलमी फाइनल में जाती तो मैं वहां होता। चले, हम उम्मीद करते हैं वो फाइनल में बाबर के पहुंचेंगे हम। नसीब में फाइनल नहीं है। क्या चीज? बाबर के नसीब में फाइनल नहीं है। यार, ये भी कह सकते हैं कि किस्मत तो उसका साथ नहीं दे रही। कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। अरे हमने बहुत देखा अरसे से बहुत, कुछ ना कुछ हो रहा है, बहुत अरसे से साथ नहीं दे रही है। अभी इसके कोलैब लिए ज्यादा पैसा काटे ज्यादातर तो मैं भी कोलैब्स ही देखूंगा। हुए हैं। देखें, ज्यादातर तो कोलैब्स ही हुए हैं। मैंने देखा है ज्यादातर कोलैब्स ही हुए हैं उसकी कप्तानी में। बैट्समैन जो थे, हर अच्छे अच्छे बैट्समैन, ये नहीं कि हम कहें कि ये वैसे थे, वही बैट्समैन परफॉर्मेंस दे रहे थे बहुत वक्त से, लेकिन जब बड़ा मैच आता था वहां पर सारे के सारे अजीब किस्म की बिल्कुल। चीजें चले, करते आप दिल छोटा ना करें। हालात दोबारा से बेहतर होंगे, हमारी तो उम्मीद यही है। आपसे मुलाकात जल्द होती रहेगी हमारी। क्रिकेटिंग सीजन इतना लंबा पड़ा हुआ है, मुलाकात करते हैं, गपशप लगाते हैं फिर। सही है, अपना ख्याल रखिएगा। और मैं बाबर आजम का वो सपोर्टर हूँ जो सब कुछ एक्सेप्ट भी करता हूँ, बताता भी हूँ। और अब यहाँ पर कोई और होता तो हो सकता है इनके साथ मुकम्मल अजीब किस्म की लड़ाई हो रही होती, और टॉक्सिक किस्म का फैन मैं नहीं हूँ किसी चलिए भी यार, इंडिविजुअल आपके का। मैं साथ क्रिकेट फैन बात हूँ। करके मजा आया फरहान भाई। मैं क्रिकेट फैन हूँ, मैं किसी भी किस्म का टॉक्सिक फैन नहीं हूँ कि बस पड़ जाऊं पीछे। असल में दूसरी बात यह है कि मुझे स्टैट्स और इन चीजों का इतना अंदाजा भी नहीं होता, क्योंकि हमारी जॉब ऐसी है कि मुझे सब कुछ भूलता रहता है। तो वो मेमोराइज करने के लिए हाईलाइट्स और ये सब चीजें देखता रहता हूँ, उसी तरह मैनेज करता रहता हूँ उसके साथ ही। और क्या कहते हैं, इसी तरह हमारी सपोर्ट चल रही होती है। और पेशावर जल्मी के मैचेस भी मैं कैसे हाफ जॉब करता था, और फिर मैं 4 बजे या 5 बजे निकलता था वहां से, और 7 बजे रात को मैच के लिए पिंडी पहुंचता था। ये भैया, चले आप फरहान भाई, जैसे लोगों की वजह से ही क्रिकेट आज जिंदा है। सही है फरहान भाई, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।